In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmish Khan, you are watching CGPA Genius. First of all, welcome to my YouTube channel and thank you so much for watching this video. So, I am here to teach you physics, okay? In this video, we are going to discuss about, the topic name is actually concept of force. So, 9th class, new book, chapter 3, name है Dynamics. क्या नेम है चैप्टर का? Dynamics. डायनामिक्स. तो जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था काइनेमेटिक्स, उसमें हमने किस चीज को डिस्कस किया था? उसमें हमने बच्चे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज हैं, उनकी जो मोशन है उनको हमने स्टडी किया था. ठीक है ना? तो काइनेमेटिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और डायनामिक्स में भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डायनामिक्स के अंदर हम कॉज को भी डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो उसकी जो मोशन है उसमें चेंजेस आती है, तब्दीली आती है. किस वजह से आती है? उसके पीछे किसका हाथ है? उसके पीछे हाथ होता है फोर्स का. ठीक है? तो डायनामिक्स में हम अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है. तो क्यों आ जाता है? इसके पीछे रीजन क्या है? एक बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है और मोशन में है तो उसकी मोशन में तब्दीली आ जाती है. तो ये किस वजह से हो रहा है? इसके पीछे काजिस क्या है? इन काजिस को भी हम डिस्कस करते हैं. ऑब्जेक्ट्स की मोशन को भी और ऑब्जेक्ट्स की मोशन के पीछे जो काज है उसको भी हम डिस्कस करते हैं डायनामिक्स में. इज इट क्लियर? होप सो यस. ओके, सो ये तो आपको पता चल गया काइनेमेटिक्स का और डायनामिक्स का. ठीक है? तो अगर डायनामिक्स क्या है, ये ब्रांच है किसकी? फिजिक्स की. ठीक है? अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप लिख लोगे, बता दोगे, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को काइनेमेटिक्स के बारे में भी और डायनामिक्स के बारे में भी. बाकी रही बात फोर्स की. फोर्स की यानी कि कंसेप्ट ऑफ फोर्स जो है उसको डिस्कस करेंगे. यानी कि इसके रिलेटेड जितनी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं, जितनी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देखते हैं. ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आने वाला, ये शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है जी टाइप्स ऑफ फोर्स. ठीक है? फोर्स की टाइप्स. तो फोर्स की टाइप्स जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपने फोर्स का कंसेप्ट तो लिखना है ना. मेन चीज तो यही है, कंसेप्ट समझना फोर्स का. ठीक है? तो अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं. ठीक है? एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं, फिर हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है? कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया या एमसीक्यूज आ गया तो हमें आना चाहिए, आ जाए. ठीक है? अच्छा, तो अभी देखते हैं हम. आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज फोर्स? डिफाइन फोर्स and give example. Give examples. Okay. Concept of force. What do you know about physics? Oh, sorry, force. What do you know about force? मतलब ये है कि इसी तरह से आपसे डिफरेंट टर्म्स के लिहाज से जो है सवाल बनाएगा. आपने क्या करना है? देखिए, आपसे अगर पूछे व्हाट इज फोर्स, इसका मतलब यही है कि आपने फोर्स को डिफाइन करना है. इसका मतलब क्या है? आपने फोर्स को डिफाइन करना है, आपने एग्जांपल्स देनी है, आपको जितनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोर्स के बारे में पता है वो लिखने हैं. इसका यही मतलब है व्हाट इज फोर्स का. ठीक है? और फिर आपको कह रहा है डिफाइन फोर्स एंड गिव एग्जांपल्स. अब ये आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जांपल्स लिख पाओगे. ठीक है? तो डेफिनेशन है इसकी, डिफाइन करना, फिर आपने एग्जांपल्स देनी है. यहां से आपको कह रहा है कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इसमें भी क्या करना है? डिफाइन ही करना है आपने फोर्स को. इसका मतलब यही है कि आपने फोर्स को डिफाइन करना है. ठीक है ना? मेन चीज तो यही होती है, डेफिनेशन. ठीक है ना? किसी भी चीज की. तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स के अंदर अगर सवाल आ जाए कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ऐसे लिख देगा, लिखो भी इसके बारे में. तो आपको क्या करना है? आपने फोर्स को डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है और फोर्स के बारे में जितनी जो इंपॉर्टेंट मालूमात आपको आती है, पता है, वो पॉइंट्स बना के आपने लिख देनी है. सवाल आपका पूरा हो गया. ठीक है?
व्हाट डू यू नो अबाउट फोर्स, इसका भी यही मतलब है, फोर्स के बारे में आपने फोर्स को डिफाइन कर देना है, एग्जांपल्स देनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आता है वो लिख देना है। यानी इस तरह से डिफरेंट टर्म्स में क्वेश्चन पूछता है, बात एक ही होती है, फोर्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए, फोर्स के रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो देंगे, और यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखेंगे, ठीक है जी, यस। अच्छा, एमसीक्यूज देखें जी, एमसीक्यूज किस तरह से बन सकते हैं, ये जो है इस तरह से सवाल पूछेगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, एमसीक्यूज ऐसे बन सकते हैं कि आपको ये कहेगा कि ट्रांसफर एनर्जी, क्या फोर्स एनर्जी को ट्रांसफर करती है, ठीक है, यस, फोर्स क्या करती है, ट्रांसफर्स एनर्जी, फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट, ओके, तो फोर्स जो है वो ट्रांसफर करती है एनर्जी को, तो यह आपका एमसीक्यूज है, क्लियर। और क्या फोर्स ऑब्जेक्ट की साइज और शेप चेंज कर देती है, यस, ठीक है, ये अभी हम उसको जब पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी ट्रांसफर एनर्जी किस तरह से हो रही है, साइज किस तरह से चेंज करती है, शेप किस तरह से चेंज हो रही है, थ्रू एग्जांपल्स, ओके, ये आपसे पूछ सकता है। और जो है वो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, आपसे पूछ सकता है कि कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, तो क्या फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या फिर कोई वेलोसिटी है, ठीक है, उसमें चेंज आ सकता है ड्यू टू फोर्स, ठीक है, तो आपने कहना है यस, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है, ठीक है, हाँ जी, तो ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, साइज शेप भी तब्दील कर देती है, और ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। ये थे एमसीक्यूज। लेकिन जब हम पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, फोर्स की टाइप्स के बारे में, तो उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेंगे उसको देखेंगे, उसके रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम फोकस कर रहे हैं डेफिनेशन के ऊपर, फोर्स की, कंसेप्ट ऑफ फोर्स के ऊपर से। तो अभी हम यहां लिखेंगे फोर्स, हेडिंग देनी है आपने और इसको डिफाइन करना है। आपने इसको डिफाइन करना है, फोर्स मूव्स or tends to move or force stops or tends to stop motion of a body or an object क्या लिखा मैंने, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, फोर्स मूव करती है, लगाओ किसी के थप्पड़, आपके हाथ में फोर्स लगाई है ना किसी के चेहरे पे, फोर्स क्या हुई, मूव करती है, ठीक है, चले पता लगा चाटा, ठीक है, फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, जिसको चाटा लगा है उसने चेहरा ऐसे किया है, उसके चेहरे को भी ऐसे करना पड़ गया, इसका मतलब है फोर्स टेंड्स टू मूव, ठीक है। आप किसी को धक्का दे दो, उस बेचारे को आगे जाना पड़ेगा, इट मीन्स टेंड्स टू मूव, ओके। और फोर्स स्टॉप्स, बच्चा साइकिल चलाते हुए आ रहा है, उसको रोक लो, वो बेचारा मोशन में था, आपने उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया, इट मीन्स फोर्स स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप मोशन ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी जगह पे आप लिखोगे मोशन ऑफ अ बॉडी या फिर आप लिखते हो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे और फिर यहां पर इसकी एग्जांपल्स लिखेंगे, ठीक है।
अब एग्जांपल्स में आपने एक तो डोर की एग्जांपल दे देनी है और दूसरी व्हील बैरो। ठीक है जी। अच्छा, तो अभी आपने ये पॉइंट लिखना है, फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी, वही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। किसी को आहिस्ता से थप्पड़ मारोगे, मैग्नीट्यूड कम होगी। ठीक है, जोर से थप्पड़ मारोगे, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ट्रांसफर करती है एनर्जी। फोर्स की मैग्नीट्यूड, फोर्स की मैग्नीट्यूड है यहां पर। ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड, यानी कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि हम लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ फोर्सेस हैं जो हम पर लगती हैं, जैसे कि ये हवा के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा ऐसे हमारे ऐसे चेहरे में आकर टकराती है, हमसे आके टकराती है, हवा के मॉलिक्यूल्स आके हमसे टकराते हैं। तो वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स हैं, वो फोर्स मूव कर रही है। ठीक है, वो आगे हमसे टकराई है। ठीक है, तो यानी कि कुछ फोर्सेस हम लगाते हैं, कुछ हम पर लग रही होती हैं। तो ये जो हवा है उसकी जो मॉलिक्यूल्स है इसकी भी फोर्स होती है। वाटर है, पानी, ठीक है, इसकी भी फोर्स होती है, लिक्विड की। ठीक है, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। ठीक है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में फेंक दो तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पानी की फोर्स लगेगी। ये आगे जब हम फोर्स की टाइप्स को पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कुछ फोर्सेस हम पे लगती हैं, कुछ हम लगाते हैं, और डिफरेंट डायरेक्शंस में लगती हैं, डिफरेंट मैग्नीट्यूड में लगती हैं। ठीक है, और फोर्स है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? क्योंकि ये डायरेक्शन का कंसेप्ट देती है। विदाउट डायरेक्शन हम इसको जान ही नहीं सकते कि क्या है, कहां पे लग रही है, किसने फोर्स लगाई है, किस डायरेक्शन में लगाई है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जो कि इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिस्क्राइब होती है कंप्लीटली। तो इसमें मैंने कहा फोर्स ट्रांसफर करती है एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज, जहां मैंने लिखा कैन, इसका मतलब है कि कैन सकती है, किसी सिचुएशन में, किसी हालात में बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, उसकी जो साइज है, उसकी जो शेप है तब्दील कर सकती है। हर केस में नहीं, किसी केस में। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप छुरी ले लें, नाइफ ले लें, सेब को काटें। हाथ में छुरी लेंगे, नाइफ लेंगे, सेब को काटें। तो आपने छुरी से क्या किया? फोर्स लगाई है। ठीक है, लेट्स सपोज के ये जो है सेब है, एप्पल है, उस छुरी से आप इसको काट रहे हो, या फिर ये छुरी है, आप उस सेब को काट रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता लगाओगे ना, मैग्नीट्यूड कम होगी ना फोर्स की। ठीक है, तो वो आसानी से नहीं टूटा, आपसे काटा जाएगा। आपने वो जो ज्यादा मैग्नीट्यूड लगानी है, ठीक है, फोर्स की, तो वो फोर्स क्या करती है? ट्रांसफर एनर्जी। ठीक है, तो ये जो लगा रहे हो आप एनर्जी, जितनी जोर लगा रहे हो, क्या हो रही है? एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो वो जो सेब है बेचारा, जब काटोगे शेप उसकी तब्दील हो गई, साइज भी उसका तब्दील हो गया। ठीक है ना। हाँ, अब ये नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारो, उस बेचारे का मुंह की शेप ही बेचारे की तब्दील हो जाए, या उसका बेचारे का मुंह का साइज ही तब्दील हो जाए, सम केसेस में। ठीक है, अब यार किसी को थप्पड़ लगाना नहीं है, इट्स जस्ट एग्जांपल। ओके, नहीं तो फिर आपको एक्शन का रिएक्शन पड़ेगा। आप किसी को थप्पड़ लगाओगे, वो आपको लगाएगा, फिर कहेगा हमने भी फोर्स लगाई है, मैंने भी तुम पे फोर्स लगाई है। भाई ये एक्शन का रिएक्शन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें एक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। ओके, सो इंटरेस्ट लेके पढ़ें, कंसेप्ट क्लियर करें, और कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, सो हमने यही कहा है कि फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ अ बॉडी आर एन ऑब्जेक्ट, और ये भी हम कह सकते हैं कि फोर्स
changes the magnitude and direction of motion of a body। देखें, अब यहां पर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, ठीक है ना। लेट्स सपोज के बॉल है, ठीक है, और जमीन पर लुढ़कती हुई जा रही है, मोशन में है। आप उसको पांव से किक लगाते हो, आपने क्या करी है, फोर्स लगाई है, ठीक है। अब वो जो बॉल थी उसकी पहले डायरेक्शन यूं थी, आपने जो किक लगाई है वो बेचारी इधर चली गई, इधर चली गई स्पीड से। जितनी जोर से आपने किक लगाई होगी, जितनी मैग्नीट्यूड में, उतनी उसमें एनर्जी ट्रांसफर होगी, उतनी ही दूर वो भागेगी। उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई, पहले वो स्लो जा रही थी, फिर ज्यादा फास्ट वो लुढ़कती गई बॉल, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गई, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये पॉइंट समझ आया? यस, ठीक है ना। फोर्स चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब इसकी जो एग्जांपल है, मैंने कहा जोर की एग्जांपल देनी है, व्हील बैरो की एग्जांपल देनी है। अब अगर हम क्या करते हैं, डोर को ओपन करते हैं, ठीक है ना, व्हेन वी ओपन डोर। अब डोर ओपन या तो वो पुश करने से होता है या तो उसे पुश करने से डोर ओपन होता है, या फिर ऐसा पुल करने से ओपन होता है, ठीक है। तो जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं, डोर को ओपन करते हैं, तो फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है ना, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं। इसी तरह से होता है व्हील बैरो। अब इसमें देखो, जब उसको व्हील बैरो है ना, इसको ये जो है इसको ऐसे एक बंदा उठाता है इस तरह से, जैसे वो उसको ऐसे उठाता है, लिफ्ट अप करता है ना, लिफ्ट इट, ठीक है, उसको ऐसे उठाता है, तब उसकी फोर्स की डायरेक्शन जो है इस तरह से होती है, ठीक है। लेकिन फिर जब उसको चलाता है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरह हो जाती है, ठीक है। पहले डायरेक्शन यूं थी, फिर डायरेक्शन यूं हो गई, ठीक है। उसको उठाने में जो एनर्जी लगी थी वो और थी, उसको चलाने में जो एनर्जी लगेगी वो और होगी, ठीक है। तो ये आपकी बुक के अंदर जो है ये गिवन है, ये एग्जांपल्स, क्लियर, ओके। सो ये जो कंसेप्ट देखा है हमने फोर्स का इस वीडियो में, होप सो यू हैव अंडरस्टूड, ओके। सो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे टाइप्स, किस चीज को, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब तक तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखा है और कंसेप्ट क्लियर किया है, एमसीक्यूज किए हैं फोर्स के बारे में। अब इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने क्या करना है, आपने ये फोर्स को डिफाइन करना है, आपने फोर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, आपने फोर्स के बारे में ये एग्जांपल्स गिवन करनी है, ये डिटेल में लिखना है, ठीक है। ऐसे ही ये नहीं लिखने देना, डिटेल में लिखना है, ठीक है। कि हम जो जब डोर को पुल करते हैं, पुश करते हैं, ओपन करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, हम अप्लाई कर रहे होते हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये व्हील बैरो के भी जो है ना, लिफ्ट करता है उसको, तो वो भी फोर्स लगाता है, तो उसको आगे मूव करता है, मोशन करता है, चलाता है, तो भी वो फोर्स लगती है। तो ये आपकी बुक के अंदर गिवन है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये जो पिछली 9th क्लास है उसमें क्योंकि टाइप्स का कोई जिक्र नहीं किया गया था, आपकी न्यू बुक के अंदर ये टाइप्स का जिक्र किया गया है। उस वाली बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन बताई गई थी और यही चीजें बताई गई थी, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पॉइंट भी नहीं बताया गया था, ये एनर्जी ट्रांसफर करके ये भी अभी बताया गया, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। और ये जो टाइप्स हैं, अब इसका जिक्र अब आया है, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा फोर्स के बारे में, ठीक है। जब इसकी टाइप्स को आप पढ़ेंगे तो इसकी जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं 2 तरह की, कांटेक्ट फोर्सेस, दूसरी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इस कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर क्या है और इस नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर क्या है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है, इसको हमने देखना है नेक्स्ट लेक्चर्स में, ओके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।